हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवा मोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2, उसमें चैप्टर नंबर 11 और सब्जेक्ट है रिमझिम। रिमझिम हिंदी, उसमें चैप्टर नंबर 11 है फ्रेंड्स। वो आज हम पढ़ेंगे टेसू राजा बीच बाजार। टेसू राजा बीच बाजार नाम का पोएम है, वो हम पढ़ेंगे। पहले क्या करेंगे, हम पोएम को एक बार रीड करेंगे। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में कितनी भेड़े, एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे टेसू नाम का राजा है। देखिए पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। ये पिक्चर हमने देखा है कि महाराष्ट्र की जो शैली होती है उस शैली में बना हुआ है कि जो यहाँ पे एक टेसू राजा की बात की गई कि अनार में कितने दाने होते हैं, वो यहाँ पे गिनने की पूरी की पूरी प्रोसेस हमें दिखाई दे रही है कि टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। यानी कि टेसू राजा थे, वो बाजार में बीच में खड़े हुए थे, यानी बाजार में आए हुए थे और क्या खरीद रहे थे, अनार खरीद रहे थे। टेसू राजा बाजार में आए थे और अनार खरीद रहे थे। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। अभी अनार, यहाँ पे जो अनार है उसमें कितने दाने होंगे, तो जितने कंबल में खाने होंगे उसके जैसे अनार में दाने होंगे। तो अभी वो फिर से पूछ रहे हैं कि कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। तो अभी ये कौन बता रहा था, भेड़ बता रहा था। तो कंबल में कितने खाने हैं, तो भेड़ भला क्यों लगी बताने। तो भेड़े है वो बता रही थी कि कंबल में कितने खाने हैं। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। अभी एक झुंड होता है फ्रेंड्स, एक झुंड, उसमें भेड़ कितनी होगी, तो एक पेड़ पर जितने पत्ते हैं, पत्ती यानी पत्ते हैं उसके जैसी होगी। एक पेड़ पर जितने पत्ते, जितनी गोपी के घर लत्ते। अभी एक पेड़ पर कितने पत्ते हो गए, तो जितने गोपियों के घर हो गए, यानी कि घर हो गए उतने पेड़ पर पत्ते हो गए। गोपी के घर लत्ते कितने, यानी कि गोपी के घर लत्ते कितने हैं, तो कलकत्ता में कुत्ते जितने। जितना कलकत्ता में कुत्ते हैं वैसे इतने घर के लत्ते हो गए। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। तो एक अनार में कितने दाने होंगे, 20,23,000। 20,23,000 जितने दाने इस अनार में, एक अनार में इतने दाने होंगे। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो टेसू राजा ने पुकार लगाई कि ऐसे अनार आप मुझे 2-4 दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गिनत अनगिनत। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीजों को नहीं। सो फ्रेंड्स, ऐसी कई सारी जो चीज़ें होती है उसे गिना जाता है, कई सारी चीज़ों को गिना नहीं जाता। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके सर में बाल कितने हैं, तो ये गिना नहीं जाता, हम गिन नहीं सकते। आकाश में तारे कितने हैं, हम गिन नहीं सकते। लेकिन मैं ऐसा कहूँ कि 1 किलो में कितनी प्याज आती है, तो हम गिन सकते हैं। ऐसी कई चीज़ें हम गिन सकते हैं। 1 रुपये में कितनी चॉकलेट आती है, तो वो भी हम गिन सकते हैं। यानी कि जिन चीज़ों को गिन सकते हैं उनके आगे हाँ लिखो, और जिन्हें नहीं गिन सकते हो उनके आगे नहीं लिखो। तो फ्रेंड्स, हम जो गिन सकते हैं उसके आगे हमें हाँ लिखना है, और जिसका नहीं गिन सकते उसके सामने नहीं लिखना है। जैसे पहला है कंबल में खाने, तो उसको हम नहीं गिन सकते, नहीं। उसके बाद सिर के बाल, तो नहीं। भाई घर के लोग, तो घर के लोग हम गिन सकते हैं, हाँ। चींटी के पैर है, वो भी हम नहीं गिन सकते। उसके बाद कमीज के बटन, तो कमीज के बटन हम गिन सकते हैं। उसके बाद पेड़ के पत्ते, तो पेड़ के पत्ते नहीं गिन सकते। आसमान के तारे, तो वो भी नहीं गिन सकते। कापी के पन्ने, तो हाँ वो गिन सकते हैं। अपने कपड़े, तो हाँ अपने कपड़े। स्कूल के बच्चे, तो स्कूल के बच्चे भी गिन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि बन जाओ।
नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ता में कुत्ते जितने। अब कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। तो आगे हम ऐसे बढ़ाएंगे, एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ते जितनी। तुम्हारा अंदाज। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? अंदाज से बताओ। तो फ्रेंड्स, इतने दाने अनार में होते हैं, हमें अंदाज लगाना है। एक अनार में कितने दाने होते होंगे? एक अनार में कितने दाने होंगे होते? तो 20 लाख तो जितने तो नहीं होंगे एक अनार में, जैसे 2,000 दाने। मटर में कितने होंगे? तो मटर में एक के अंदर तो हम देखेंगे तो उसमें कैसे होंगे, 10-12 होंगे। उसके बाद एक भुट्टे के दाने तो 200-300। उसके बाद एक मूंगफली के दाने होंगे, तो मूंगफली के दाने में 2 या 3 होते हैं। मौका मिलने पर जरूर जांच करना ही तुम्हारा अंदाज कितना सही था। अगर फ्रेंड्स आपको मौका मिले तो अब ये सभी दानों को ढूंढिएगा कि वो अंदाज सही है या गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाट बाजार। टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे, तुम क्या। तो फ्रेंड्स, जो टेसू राजा थे, पोएम ने हमने देखा कि वो बाजार में अनार लेने के लिए गए थे। तुम बाजार में क्या क्या लेने जाती हो? तो आप जो लाते हो आपको लिखना है। बाजार कैसी लगती है, यह भी आपको लिखना है। उन बाजार का नाम है, तो आपकी बाजार का नाम क्या है वो भी आपको लिखना है। अपने घर के पास कुछ और बाजारों के नाम पता करो। आपके घर के पास जो बाजार है उसके नाम आपको लिखने हैं। बाजार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाजार, मॉल, पेंट, किनारी बाजार आदि। कक्षा में बात करो कि इन सब बाजारों में क्या अंतर है। तुम्हारे घर के आसपास में किस तरह के बाजार है? तो फ्रेंड्स, जो बाजार अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि मंडी, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो होलसेलर होते हैं बाज़ारों में, मंडी में मिलता है। उसके बाद जो हाट होता है, हाट की बाज़ार, वहाँ पे रिटेलर, सोम बाज़ार होता है। तो हमने जो हमारी जो रिटेल की जो एक बार के अंदर जो एक डे होता है, तब वहाँ पे सभी चीज़ें मिलते हैं खाने पीने की या फिर कपड़े, ये सब। तो ऐसी बाज़ार भी होती है। आगे फेर बदल। जितने हो कंबल में दाने खाने, जितने हो कंबल में खाने। इस वाक्य में इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हो। तो इस तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदल कर लिखो। तो फ्रेंड्स, बदल कर हमें लिखना है, जैसे कितने हैं कंबल में खाने, तो कंबल में कितने खाने हैं। उसके बाद एक झुंड में भेड़ें कितने, तो झुंड में कितनी भेड़ें हैं। उसके बाद टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझे दे दो चार। तो टेसू राजा कहे पुकार, चार दे दो, लाओ मुझको चार, लाओ मुझको दे दो चार। ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिए फिर से एक बार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। टेसू राजा कहे पुकार, मुझको दे दो, मुझको लाओ दे दो चार। उसके बाद फूलों से बनाओ होली के रंग। तो होली के रंग बनाओ फूलों से, होली के रंग बनाओ फूलों से। ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे। किसके नाम। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा बीच बाजार में अनार ले रहे थे। अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम है। बताओ ये सब किसके नाम है। कलकत्ता, दिल्ली, भोपाल, तो शहर के नाम है, शहर। भेड़, बकरी, हाथी, तो जानवर। उसके बाद कमीज, कुर्ता, कपड़ा, साड़ी, तो ये है कपड़े। मोर, कबूतर, उल्लू, तो इसे बोलते हैं पक्षी। आलू, बैंगन, भिंडी, तो सब्जी। बाजार, बाजार।
इन शब्दों को बोलकर देखो, झा और झा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, इन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और न होने के आवाज में क्या फर्क पड़ता है। जैसे झाड़ा, जमीन, गाजर, जिद। यहाँ पे हम लिख सकते हैं भेड़, पेड़। यहाँ पे फर्क, यहाँ पे भिंडी, आलू। चलिए आगे। टेसू, टेसुरा टेसुरा घंटार बजाइयो, नौ नगरी 10 गांव बसाइयो। बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर। चोरन के घर खेती भई, खाए डुकरिया मोटी भई। मोटी है के पीहर गई, पीहर में मिले भाई भोजाई। सबने मिलके दही बधाई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो यहाँ पे लैंग्वेज यूज हो रही है ये लैंग्वेज भोजपुरी है लैंग्वेज। तो टेसुरा रे टेसुरा घंटर बजाइयो, 9 नगरी 10 गांव बसाइयो। यानी कि टेसु राजा है, उन्हें ऐसा कह रहे हैं कि आप 9 नगरी बसाइए और 10 गांव बसाइए। बस गए तीतर और बस गए मोर। उस नगरी में कौन कौन आएगा? तो तेतर और मोर दोनों आएंगे। बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर। जो बूढ़ी डुकरिया है वो कौन ले गया है? चोर ले गए हैं। चोरन के घर खेती भई, और चोरन के घर क्या था? खेती थी। क्या थी? खेती थी। खाए डुकरिया मोटी भई, और डुकरिया कैसी हो गई? खाना खाकर मोटी मजबूत हो गई। मोटी है कि पियर गई? मोटी है कहाँ गई फ्रेंड्स? पियर गई, उसके पापा के घर गई। पियर में मिले भाई भोजाई। पियर में कौन मिले? उसके भैया और भाभी मिले। सबने मिलके दही बधाई, और सबने मिलकर क्या किया? बधाई दी एक दूसरे को। टेसु एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है। यह दशहरा के दिनों में मनाया जाता है। इस त्योहार में लड़कों की टोली टेसु लेकर घर घर जाती है और गाती है, टेसु आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन की वार। सो फ्रेंड्स, टेसु है वो क्या है? एक प्रसिद्ध उत्सव है, खेल है, होली के दिन मनाया जाता है। और जो टेसु होती है वो टेसु टोली लेकर निकलते हैं गांव में त्योहार के दिन, और ऐसे बोलते हैं कि टेसु आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन की वार। बांस की 3 खपच्चियों को बीच में बांधकर डमरू जैसा आकार में टेसु बनाया जाता है। इस आकृति के एक छोर की खपच्चियों पर टेसु का सिर और हाथ मिट्टी से बनाए जाते हैं, जबकि दूसरे छोर पर 3 पैर बनाए जाते हैं। मिट्टी सूख जाने पर रंग से कान, नाक, आँख, मुंह तथा हाथ पैरों की उंगलियां बनाई जाती है। हाथों पर या खपच्चियों के जोड़ पर दिया जलाया जाता है। टेसु बाजार में बना हुआ भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, टेसु कैसा बनता है? तो टेसु है मिट्टी से बनता है। मिट्टी से उसका नाक, कान, आँख सब बन जाते हैं। बाद उसमें क्या करते हैं? उसमें रंग पुरते हैं। खपच्चियों जो गप्पच्चियों से उसका सिर बनता है तथा हाथ है वो मिट्टी से बनाए जाते हैं। टेसु है फ्रेंड्स, बाजार में भी आपको मिल सकता है। लोगों का टेसु के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। कुछ लोग अच्छी तरह स्वागत करते हैं तो कुछ लोग दरवाजा ही नहीं खोलते। पर टेसु की फौज यानी लड़कों की टोली डटी रहती है। टोली के सदस्य बारी बारी से गीत गाते हैं। फिर भी अगर कोई दरवाजा ना खोले तो अगले दिन आने का वादा करके आगे बढ़ जाते हैं। टेसु की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक जलाने के लिए तेल। यह त्योहार 5 दिन तक चलता है। तो फ्रेंड्स, टेसु की टोली है वो घर घर जाकर ये दीप है, अनाज है, ये सब मांगती है, और ये त्योहार है वो 5 दिन का होता है। चलिए, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।